नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में संतोषी ब्राह्मण रहता था। उसे जो कुछ भी मिलता था उसी में संतोष कर सुख का अनुभव करता था। वह उस राज्य के राजा के महल में रोज सुबह पूजा के लिए जाया करता था और पूजा करके जब वापस लौटता था तो राजा से यही कहता था कि भगवान परम संतोषम सुखम देवम। यह कह के जब वह राजमहल से लौटता था तो राजा उसे एक सोने का सिक्का और बहुत सारा खाने पीने का सामान देते थे। वह लेकर वह अपने घर लौट आता था। उसी से ब्राह्मण और उसकी पत्नी का गुजर चलता था। इस तरह से समय बीत रहा था। एक महीना बीत गया। राजा बड़ा ही घमंडी था। वह सोचने लगा कि ब्राह्मण रोज राजमहल आता है, पूजा करता है और एक साधारण सी बात मुझसे कहकर एक सोने का सिक्का और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ले जाता है। वह मुझे कभी कोई आशीर्वाद भी नहीं देता, ना ही मेरी लंबी उम्र का और ना ही विजयी होने का आशीर्वाद देता है। यह सोचकर राजा ने ये सोचा कि कल से वह ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का ही देगा। जब ब्राह्मण इस बारे में उससे पूछेगा तो राजा उसे कह देगा कि वह उसे अच्छा सा आशीर्वाद दे तो वह उसे बहुत दक्षिणा देगा। यह सोचकर राजा रात्रि में सो गया। दूसरे दिन ब्राह्मण जब राजमहल में पूजा के लिए आया, पूजा खत्म होने पर उसने राजा से कहा कि भगवान परम संतोषम सुखम देवम। और जब महल से जाने लगा तो राजा ने उसे एक सोने का सिक्का ही दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। वही सोने का सिक्का लेकर ब्राह्मण बिना कुछ राजा से कहे अपने घर लौट गया। यह देखकर राजा सोचने लगा कि ब्राह्मण ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसे बस सोने का सिक्का दिया, वही लेकर वह घर लौट गया। राजा ने सोचा कि कल वह उससे ज़रूर कुछ कहेगा। जब ब्राह्मण सोने का सिक्का लेकर घर लौटा तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्या बात है, आज आप खाने पीने का कुछ भी सामान राजमहल से नहीं लाए। तब ब्राह्मण ने कहा कि आज राजा ने मुझे केवल सोने का एक सिक्का दिया है, खाने की सामग्री नहीं दी। तब उसकी पत्नी कहने लगी, ऐसा क्यों, राजा रोज तो आपको खाने का सामान भी देते थे, राजा ने आज ऐसा क्यों किया, आपने राजा से पूछा क्यों नहीं। तब संतोषी ब्राह्मण कहने लगे, भाग्यवान राजा ने मुझे जो कुछ भी दिया मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मैंने राजा से पूछना जरूरी नहीं समझा और जब राजा ने मुझे सिक्का दे ही दिया तो जो भी दिया उसी में संतोष रखना चाहिए। फिर उस दिन के बाद से राजा हर रोज ब्राह्मण को पूजा के बदले एक सोने का सिक्का ही देते। ब्राह्मण बिना कुछ कहे सोने का सिक्का लेकर अपने घर चला जाता। अब ब्राह्मण का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। कभी खाना हो पाता था, कभी नहीं। तो ब्राह्मण ने फिर भी राजा से कभी कुछ इस बारे में नहीं पूछा। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन राज्य का व्यापारी लोगों से कहने लगा कि वह दूसरे देश जा रहा है, अगर किसी को कोई सामान मंगाना है तो उसे बता दे, वह वापसी में उनके लिए लेता आएगा। बहुत से लोगों ने अपने लिए व्यापारी से सामान मंगाया और उसे पैसे भी दे दिए। व्यापारी जब अपने घर जा रहा था तब उसे रास्ते में ब्राह्मण मिल गया। व्यापारी ने ब्राह्मण से कहा कि राज्य के लोगों ने कुछ न कुछ अपने लिए दूसरे देश से मंगाया है, क्या आप अपने लिए कुछ नहीं मंगाएंगे। तब ब्राह्मण ने बड़े ही संतोषजनक
उत्तर देते हुए कहा कि मुझे राजा के महल से रोज राजा सोने का एक सिक्का पूजा के बदले में देते हैं, उसी से मेरे घर का गुजर चलता है। आज भी राजा ने मुझे एक सोने का सिक्का दिया है, यही सिक्का मेरे पास है, ये तुम रख लो। अगर इसके बदले में कुछ चीज़ मिल जाए तो मेरे लिए लेते आना। व्यापारी ने जब एक सोने का सिक्का देखा तो मन में सोचने लगा कि भला एक सिक्के में क्या ही आएगा, लेकिन उसने ब्राह्मण के देने पर वह सिक्का लेकर अपनी जेब में रख लिया और कहने लगा, अगर इसमें कुछ आएगा तो मैं आपके लिए ज़रूर ले आऊँगा। दूसरे दिन व्यापारी दूसरे देश व्यापार के लिए चला गया। व्यापार का सारा सामान बेचकर उसने जो लोगों ने उससे कहा था सारा सामान खरीद कर अपने जहाज में भर लिया। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक सिक्का मिला। फिर वह सोचने लगा, यह सिक्का तो उस ब्राह्मण का है, अब इस एक सिक्के में क्या आएगा। वह सिक्के को लेकर बाजार में घूमने लगा, पर उसे ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी जो एक सिक्के में आती हो। फिर उसने देखा कि एक आदमी एक बिल्ली को लेकर बाजार में बैठा है और उसकी कीमत एक सिक्का बता रहा है। व्यापारी ने सोचा कि अब वो एक सिक्के में और क्या ही आएगा, ये बिल्ली ही ले लेता हूँ ब्राह्मण के लिए। यह सोचकर उसने बिल्ली जिस आदमी ने ले रखी थी उसे एक सिक्का दिया और वह बिल्ली ले ली। उस बिल्ली को अपने काख में दबाए वह चल रहा था, तभी उसे एक और व्यापारी मिला। वह कहने लगा, भाई तुम यहाँ व्यापार करने आए हो। तब वह कहने लगा, हाँ भाई, मैंने अपना सारा सामान तो बेच दिया है, कल मैं वापस अपने राज्य लौट जाऊंगा। तब वह व्यापारी कहने लगा, क्या तुम्हें इस राज्य का नियम नहीं पता। व्यापारी कहने लगा, कैसा नियम। तब दूसरे व्यापारी ने कहा कि कोई भी व्यापारी राजा से मिले बिना और राजा के महल में दावत लिए बिना इस देश से वापस लौट नहीं सकता है, उसे जाने से पहले राजा से मिलना पड़ता है, यह इस देश का नियम है। तब व्यापारी कहने लगा, तो ठीक है, चलो राजा के महल में चलते हैं। दोनों व्यापारी राजा के महल की तरफ चलने लगे। तब जो व्यापारी जिसने पंडित के एक पैसे से बिल्ली खरीदी थी उसने वो बिल्ली अपनी काख में ही दबा रखी थी और बिल्ली को ले हुए ही राजा के महल में पहुंच गया। पर महल में पहुंचने के बाद जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान हो गया। उस महल में सभी जो व्यापारी थे वे खड़े होकर खाना खा रहे थे। तब उसने राजा से पूछा कि ये सब खड़े होकर खाना क्यों खा रहे हैं, बैठकर खाना क्यों नहीं खा रहे। तब राजा ने बताया कि हमारे महल में बहुत सारे चूहे हैं, वे लोगों को बैठकर खाना खाने ही नहीं देते। जैसे ही लोग खाने के लिए बैठते हैं वे उनकी थाली से खाना उठा ले जाते हैं। यह बात सुनकर व्यापारी ने जो था अपनी काख में दबाई हुई बिल्ली नीचे छोड़ दी। जो महल में इधर उधर चूहे डोल रहे थे, बिल्ली को देखकर सब महल से बाहर भागने लगे। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ कि बिल्ली को देखते ही सारे चूहे महल से बाहर भाग रहे थे। राजा ने व्यापारी से कहा कि भाई ये बिल्ली मुझे दे दो, हमारे महल में एक भी बिल्ली नहीं है, इसलिए चूहों ने आतंक मचा रखा है। सभी रानियों के कपड़े भी कुतर डाले हैं, कोई बैठकर खाना भी नहीं खा सकता है। अगर ये बिल्ली तुम मुझे दे दोगे तो हमारे महल से सारे चूहे भाग जाएंगे। व्यापारी कहने लगा, पर महाराज ये बिल्ली तो मैंने किसी और के लिए खरीदी है।
तब राजा कहने लगे, मैं इस बिल्ली के बदले में तुम्हें एक बोरा भरकर सामान दूंगा। व्यापारी ने सोचा, 1 पैसे की बिल्ली के बदले में अगर राजा एक बोरा भरकर सामान देंगे तो इसमें ये तो बहुत अच्छा है, वे कुछ खाने पीने का सामान ही देंगे। वैसे भी ब्राह्मण बिल्ली का क्या करेगा, अगर राजा कुछ खाने पीने का सामान देंगे तो ब्राह्मण के काम आ जाएगा। यह सोचकर व्यापारी ने राजा से कहा, ठीक है महाराज। राजा ने कहा, तो ठीक है, मैं एक बोरा भर के सामान का तुम्हारे जहाज में रखवा दूंगा। राजा ने मंत्री से बात की और एक बोरा भरकर सामान वो जहाज में रखवा दिया। व्यापारी दूसरे दिन जहाज लेकर अपने राज्य की तरफ लौट आया। राज्य में पहुंचने के बाद सभी लोगों ने, जिन्होंने व्यापारी से सामान मंगाया था, जहाज से अपना सामान उतार लिया। बस एक बोरा ही जहाज में रह गया था। व्यापारी समझ गया था कि ये बोरा वही है जो बिल्ली के बदले में राजा ने उसे दिया था। फिर वह सोचने लगा कि मैं ब्राह्मण को कह देता हूँ कि वह अपना बोरा उठा ले जाएगा। वह अपने घर की तरफ ही जा रहा था कि ब्राह्मण उसे रास्ते में मिल गया। वह ब्राह्मण से कहने लगा कि आपका बोरा जहाज में रखा है, उसे उतार लीजिए। पर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण बोरे को उतार कर अपने घर ले आया। उसे खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जिससे वह बोरा भरा हुआ था। व्यापारी ने भी बोरा खोल कर नहीं देखा था कि उसमें क्या है। जब ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि बोरा सोने के सिक्कों से भरा है तो वह ब्राह्मण से कहने लगी कि ये सब कहाँ से आया। ब्राह्मण कहने लगा, ये सब हमें एक सिक्के के बदले में मिला है। तब ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, ये तो बहुत ज़्यादा है, अब तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इस पर ब्राह्मण कहने लगे, मैं तुमसे कहता था ना कि संतोष परम सुख होता है। जितना भी है हमें उसमें संतोष करना चाहिए। अगर हमारी किस्मत में उससे ज़्यादा होगा तो वह हमें कैसे ना कैसे मिल ही जाएगा। हमें ज़्यादा के पीछे अपना सुख चैन नहीं गंवाना चाहिए। ब्राह्मण बड़ा ही खुश था, उसकी पत्नी भी खुश थी। दूसरे दिन ब्राह्मण ने कारीगरों को बुलाकर महल बनवाना शुरू किया। राजा को जब इस बात का पता चला, राजा ब्राह्मण के पास आए और कहने लगे, मैं तो तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का देता था, जिससे तो तुम्हारा गुजर भी बड़ी मुश्किल से होता होगा, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया कि तुम महल बनवा रहे हो। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि महाराज, ये सब संतोष का ही फल है। मेरे संतोष के कारण ही मुझे 1 पैसे के बदले में एक बोरा भर के सोने के सिक्के मिले हैं। यह बात सुनकर राजा कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। ब्राह्मण कहने लगा, यही आशीर्वाद तो मैं आपको हर रोज देता था कि भगवान परम संतोषम सुखम देवम, कि भगवान आपको जितना आपके पास है उसी में संतोष रखने का सुख दे। आप ज़्यादा के चक्कर में अपना सुख चैन ना गंवाए। अगर किसी की किस्मत में अधिक होता है तो वह उसे मिल ही जाता है, पर आप मेरे दिए ये गए आशीर्वाद का मतलब समझ नहीं पाए। फिर राजा ने सर झुका लिया और ब्राह्मण से कहने लगा, ब्राह्मण दे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके दिए गए आशीर्वाद का मतलब समझ नहीं पाया और मैंने अनजाने में आपकी दक्षिणा भी कम कर दी, यह सोचकर कि आप मुझे धन के लालच में अच्छा सा आशीर्वाद देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपके संतोष के कारण ही आज आपको ये सब मिला है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि
संतोष में ही परम सुख होता है। अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।